2025 के एंड तक सिलेबस खत्म होना और ठीक से खत्म होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए 2025 के अंत तक बायोलॉजी में कैसे कंप्लीट करूँगा वो मैं बताऊँगा। सो है, इट्स अंकुश। और मेरे लिए मुझे लगता है 11 का बायोलॉजी जो भी चैप्टर है वो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा, और 12 की जो बायोलॉजी है उन सारे चैप्टर्स को थोड़े बहुत इधर उधर करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 11 से शुरू करूँ तो मेरे लिए दिसंबर के एंड तक, जैसे मैं बायोलॉजी ख़त्म कर दूंगा एक महीने पिछले एक महीने के अंदर, मुझे चाहिए कि बायोलॉजी पूरा ख़त्म होके मतलब मेरा रिवीजन करके क्वेश्चन करके सारा कुछ हो जाए, बायोलॉजी पूरा निपट जाए, ताकि मैं 360 के अंदर एवब 300 तो दिसंबर से ही एम करना शुरू कर दूँ, ताकि 350 और 360 के अंदर 350 मेरा बहुत आसानी से आए, क्योंकि मुझे चाहिए उतना नंबर। तो 11 से शुरू करते हैं। तो 11 का जो पहले का चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये चार चैप्टर मुझे लगता है एक साथ करना चाहिए। और उसके अंदर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इन दोनों को अलग अलग वक्त देना चाहिए। इंडिविजुअली दोनों चैप्टर्स के जो एग्जाम्पल है, जो भी थ्योरी है, उन सबको अलग से टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इस दोनों चैप्टर अगर करना है तो एक दिन बैठो, एक दिन आराम से, एक दिन के समय एक चैप्टर, रात के समय एक चैप्टर, अगर तुम पूरे दिन में बायोलॉजी कर रहे हो तो। वरना अगर तुम धीरे धीरे करो तो एक दिन पूरा मॉर्फोलॉजी को दे दो, उसके बाद एनाटॉमी को दे दो, या फिर एनाटॉमी पहले दे दो, मॉर्फोलॉजी, तुम्हें जैसा लगे रिवीजन के वाइज। अगर पूरा पढ़ना है तो तुम देख लो तुम्हारे कैसे अच्छा लगे। देन एक एक पूरा दिन, मैं तो कहता हूँ कि 2 दिन लगा लो, पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल पे फोकस दो। क्योंकि मेरा पिछले साल मैंने फोकस नहीं दिया था, इसलिए इस चैप्टर के जो कॉकरोच के पार्ट के क्वेश्चन थे वो वहाँ पे मैंने बहुत सिली मिस्टेक हुए थे, बहुत ही सिली मिस्टेक। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं हुआ, पर बहुत ही सिली मिस्टेक हुए थे। इसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स, इसके अंदर सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये 2 चैप्टर एक साथ कर लो। एक दिन में 1 सीट पे हो जाएगा, मेरे लिए तो हो जाएगा। अगर तुम्हारे लिए हो सकता है तो देख लो। और बायोमोलिक्यूल्स के लिए मैं एक दिन पूरा देना चाहता हूँ कि बायोमोलिक्यूल खुद एक दिन ले और अच्छे से हो। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तीनों चैप्टर भी बहुत आसान है मुझे लगता है मेरे लिए। अगर तुम्हारे हिसाब से जो भी हो, मुझे लगता है कि मैंने पहले पिछले साल मुझे लगा कि ठीक है टाइम देता हो, ठीक से नहीं दूंगा कोई नहीं होगा, हो जाएगा, पर ऐसा नहीं। चैप्टर बहुत ही आसान है। पहले तो रेस्पिरेशन कर लो, उसके बाद फोटोसिंथेसिस कर लो, फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ, या तो फिर तुम पहले फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, उसके बाद रेस्पिरेशन, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और उसके बाद जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है, उसके अंदर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीशन प्रोडक्ट, और जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एंड द लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये 4 चैप्टर मुझे लगता है कि बहुत आसान है। तुम एक दिन में अगर शाम को बैठे हो तो, अगर तुम एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, थॉरोली रीड कर रहे हो, तो मुझे लगता है अगर तुम्हारा एक बार पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट एक बार पढ़ा हुआ है, तो तुम 4 चैप्टर एक सिट में कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, चारों चैप्टर के बीच में 4 ब्रेक लेंगे, एक के बाद ब्रेक, उसके बाद दूसरा चैप्टर, अगर थॉरोली पढ़े हो तो। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन है, ये 2 चैप्टर अलग से करो दूसरे दिन। तो 11 का हो चुका है। एंड देन ये मेरा मेरा खुद का है, जो जैसे मैं करूँगा, और तुम अगर फॉलो कर पाओगे तो करो। इसके बाद आता है 12। तो 12 का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके अंदर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 2 चैप्टर एक साथ करो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको अलग से वक्त दो, इसको अलग से वक्त दो। एंड आई मीन इट, जब मैं कह रहा हूँ, आई मीन इट। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन, तीनों चैप्टर को अलग अलग टाइम दो। 3 चैप्टर बहुत ही हेवी वेटेड चैप्टर है, इन तीनों को बहुत ही बारीकी से टाइम दो। ऐसा नहीं कि हो जाएगा, अगर 2 दिन लगे एक चैप्टर को, दो, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए दो, और पूरा करके ही निकलो।
और क्वेश्चन भी करो उसके बाद। ओके, मैं तो यही करूँगा। इसके बाद आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज द एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसके बाद जो चैप्टर है वो तुम जैसे भी करो, मतलब बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जो 2 चैप्टर है, पहले तो प्रिंसिपल है उसके बाद एप्लीकेशन है। तो इसे भी मैं कहूँगा अगर तुम एक सीट में करना चाहो तो हो जाएगा, नो मैटर। पर ना मतलब उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे चैप्टर ऐसे है कि मॉडरेट लेवल, तुम्हें इनसे रीड करना है सिर्फ, और ठीक से रीड करना है ताकि क्वेश्चन कर पाओ। तो इस चैप्टर को तुम जितना वक्त दो तुम्हारे हिसाब से उतना दे दो, और जितना भी हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और बायोलॉजी को हर कोई, मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद कोई ना भी देखे, क्योंकि लोग देखेंगे बायोलॉजी कैसे कवर करे, वो मुझे जान के कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें लग सकता होगा, पर बायोलॉजी भाई 360, पूरा नीट का जो हाफ मार्क्स है 360 वो बायोलॉजी लेता है। और लोग सोचते हैं कि हाँ भाई मैंने तो 11-12 पढ़ लिया, 1 साल ड्रॉप भी ले लिया, बायो में 360 तो ऐसे ही आ जाएंगे। नहीं भाई, नहीं, नहीं आ सकते। तुम्हें पढ़ना होगा, बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज मैंने बायोलॉजी के लिए बताया, फिर कुछ दिनों में दिसंबर आने से पहले मैं कैसे दिसंबर के अंत तक या तो जनवरी के अंत तक, क्योंकि फिजिक्स में टाइम देना चाहता हूँ, जितना भी नहीं हुआ बैकलॉग है और कुछ टॉपिक्स मेरे अनक्लियर है तो उनको मैं टाइम देना चाहता हूँ। तो फिजिक्स को कैसे मैं कवर करूँगा, केमिस्ट्री को कैसे कवर करूँगा, वो मैं बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं कहता नहीं हूँ, पर सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, और किसी दोस्त से अगर शेयर करना हो कर दो, क्योंकि बायोलॉजी मैटर करता है। तुम फिजिक्स अगर तुम्हारे कमज़ोर भी हो, मॉक टेस्ट के लिए कह रहा हो, मॉक टेस्ट में तुम बायोलॉजी से भी नंबर ला सकते हो, पर फिजिक्स अंत के एग्जाम पे मतलब बहुत ज़रूरी है। तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो, बट बायोलॉजी को अगर कम से कम टाइम में कवर करना हो तो जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, बाय।